मुंबई में घर हो अपना, ये आपका सपना। पूरा करें अपना सपना, जल्द होगा घर अपना। आपके घर के सपनों को पूरा करने का बीड़ा आरजू स्वाभिमान नागरिक समिति ने उठाया है और जल्द ही आपके सपनों का घर आपको मिल सकता है। ऐसा ही एक प्रोजेक्ट खरडी कसारा में बन रहा है। आरजू स्वाभिमान नागरिक समिति के अध्यक्ष राजेंद्र मेहता के शुभ हस्ते से इसका उद्घाटन संपन्न हुआ और उद्घाटन के पहले ही दिन 18 लोगों ने अपने सपने के घर की बुकिंग की। बता दें कि मेहता ने बताया कि ये प्रोजेक्ट जल्द ही बनकर तैयार हो जाएगा और लोगों को उनके घर की चाबी दी जाएगी। आरजू स्वाभिमान नागरिक समिति के माध्यम से कई जगह पर काम चल रहा है और कई लोगों को उनके हक का घर भी दिया गया है। ऐसी जानकारी भी इस अवसर पर राजेंद्र मेहता ने दी। ये कोरोना के लॉकडाउन के बाद में सभी की हालत क्या है, सभी को पता ही है। आज की तारीख में डेवलपर्स की क्या हालत है, लेकिन हमारा तो पहले से ही लक्ष्य रहा है कि गरीबों को घर देना। और कोरोना काल के बाद में पहला हमारा मकसद था कि जल्द से जल्द एक ऐसा प्रोजेक्ट शुरू करना कि कोरोना के बाद जो फाइनेंशियली लोगों को जो प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को मद्देनज़र रखते हुए कैसे कम से कम दाम में हम लोगों को घर दे सके, उसी के ऊपर हमारा पहला फोकस था। बहुत वर्कआउट करने के बाद में कम से कम मार्जिन पे कैसे हम इसको लेकर आए और खरडी में 5.5 लाख से, मैं रिपीट कर रहा हूँ फिर से, बहुत ही जादुई आंकड़ा है, ये लोगों को विश्वास नहीं बैठेगा, मगर 5.5 लाख से खरडी प्रोजेक्ट में हमने ये शुरू किया है, जो 1 रूम किचन से लेके शुरू होता है और फिर लोगों के जितने अपने अपने स्क्वायर फुट से उस हिसाब से। और आज की तारीख में देखें तो खरडी कोई ज़्यादा दूर है नहीं, आसन गांव के बाद ही वो स्टेशन आता है। ये कसारा लाइन है और उसके अलावा पहले हमने शेलू में भी शुरू किया था, लेकिन ये खरडी प्रोजेक्ट एक माइलस्टोन है। और आज दादर स्टेशन से अगर हम बैठते हैं तो 1 घंटा 20 मिनट में हम खरडी स्टेशन उतरते हैं और खरडी स्टेशन उतर के मेन मार्केट के नियर बाय, मार्केट से हार्डली 100 मीटर 200 मीटर की दूरी पे ये प्रोजेक्ट है। और मेरा लोगों से यही कहना है और आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों से यही अपील करूंगा कि प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि सभी के जेब में सब्सिडी जानी चाहिए, जो 2.5 लाख की उनकी सब्सिडी है, लोग ये सोचकर बैठे हैं कि हमें मुंबई में घर लेना है। और ये सबको पता है कि प्रधानमंत्री आवास की सब्सिडी अगर हमें लेनी है तो हमें घर खरीदना पड़ेगा और घर खरीदने के लिए हमारा बजट होना चाहिए। तो वही बजट होम लेकर हम यहाँ पर आए हैं। अगर हम सही ढंग से सोचें, पहला घर अगर हम लेते हैं, खरडी में लेते, प्रधानमंत्री जी ने बोला पहला घर खरीदो, ये नहीं बोला कि मुंबई में खरीदो, कोई एरिया नहीं बताया, आप कहीं पर भी घर खरीदो, पहला घर खरीदो और पहले घर खरीदने पे आपको 2.5 लाख की सब्सिडी आपके अकाउंट में आती है। तो मेरा लोगों से ये अपील है, अगर आपका पहला घर नहीं है तो आगे आइए और अपना पहला घर बनाइए, ताकि आप प्रधानमंत्री आवास की सब्सिडी जो आपका हक है लेने का, वो आप ले सके। और मैंने वही बजट होम लोगों के लिए लेकर आया हूँ। बारजू ने पिछले 8 साल से 10 साल से काम कर रही है और हमेशा वादा किया है लोगों को कि हम बजट होम लेकर आएंगे और यही बजट होम हम लेकर आए हैं। अब कई लोग हैं, हमें मुंबई में कहाँ गया था, हम मुंबई में कब आ रहे हैं, तो सर हम मुंबई में भी बहुत जल्द आ रहे हैं। आप ये नहीं तो कई लोग, अरे हमको तो, मैं कभी कभी देखता हूँ कि कभी मेरे चैनल में इंटरव्यू आते फिर उसके नीचे लिखते हैं सर आपने मुंबई में भी बोला था। तो मैं फिर से सभी से कहूँगा धैर्य बनाए रखें, मुंबई में भी हम आ रहे हैं और 2021 में हम मुंबई में कांदिवली, चेंबूर, नाहौर, ये ऐसे कई प्रोजेक्ट्स हैं जो हम मुंबई में भी लेकर आ रहे। कुर्ला में हम अभी 2 हफ्ते पहले ही शुरू कर चुके हैं। तो बस मेरा सभी से यही बोलना है कि सभी अपने अपने बजट को लेकर, अपने अपने बजट के हिसाब से अपना मतलब मैं ये एक अलग लैंग्वेज में बोलूँ तो अपना पॉकेट देखें और पॉकेट देखकर जहाँ पर भी बजट होम बनता है अपनी पहली बुकिंग कराए। ये मेरी लोगों से अपील है। तो प्राइवेट बिल्डर्स के पास ये है कि वो ज़मीन खरीदते हैं, अपना पैसा लगाते हैं, वो बिल्डिंग बनाते हैं, अपना पैसा लगाते हैं, तो उसमें सारा जो उनका कैलकुलेशन होता है वो प्राइस आपका सीधा 4 गुना 2 गुना बढ़ जाता है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, लोगों को इकट्ठा करते हैं, उनकी खुद की सोसाइटी बनाते हैं और ज़मीन उनके ही सोसाइटी के नाम पर लेते हैं ताकि वो उनको सस्ता बैठे, उनके बजट में बैठे। वरना आप सोचिए प्राइवेट बिल्डर्स यहीं पर, जहाँ पर हमारा ये बिल्डिंग बन रहे हैं, उसके बाजू में ही एक दीवार लग के बाजू में ही बिल्डिंग्स है, वहाँ पर 15 लाख है और हम 5 लाख ऑनवर्ड दे रहे हैं। तो ये कोई मेरे घर में कोई पैसे का पेड़ नहीं लगा कि मेरे पास से मैं दे रहा हूँ। मैं ये एक सिस्टम है और उस सिस्टम के जरिए लोग अपना घर खुद बना रहे, अपना पैसा खुद लगा रहे, तो उसके कारण वो सस्ता बैठता है। प्राइवेट बिल्डर्स अपना मार्जिन देखेगा, ये एक संस्था है,
ये कोई डेवलपर नहीं हूँ, मैं कोई बिल्डर नहीं हूँ। मेरा काम है लोगों को इकट्ठा करके उनको सस्ते से सस्ता घर दिलाना, ताकि वो अपना सपनों का आशियाना जो मुंबई में आदमी लेकर आता है कि मेरा सपनों का घर कब होगा, गाँव जाता है, अपने रिलेटिव्स में जाता है, तो सबका ये सपना होता है। आदमी कमाता है तो दो चीज़ उनके पहले जहन में रहती है, एक अपने बच्चों की शादी और एक अपना खुद का मकान। चलो बच्चों की शादी तो आपको ही करनी है, आपको ही ढूंढना उसके लिए, लेकिन मकान के लिए मैं आपकी ज़रूर मदद कर सकता हूं। और सभी को ये कहूँगा कि जो आपकी मकान की आरजू है, जो आपकी मकान लेने की आरजू है, वो इस आरजू में आपकी पूरी हो सकती है। अभी ऐसा है कि भूमि पूजन हम ये संडे को कर चुके हैं, रेरा सर्टिफिकेट इसका आ चुका है और हमारा पूरा मतलब एक संकल्प है कि आने वाले 1.5 साल के अंदर वहाँ पे घर बनके तैयार होंगे और लोग अपने घर में रहने जाएंगे। अभी प्रोजेक्ट के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो आप बिल्डिंग्स देख रहे हैं सेम इस प्रकार की बिल्डिंग होगी। अच्छा, मैं ये जो बोल रहा हूँ बिल्डिंग देख रहे हैं सेम इस प्रकार की बिल्डिंग, तो लोगों को ये बता दूं कि रेरा में हमारा जो रजिस्टर्ड है ये प्लान गया हुआ है, तो वी कांट बैक आउट एनी इवन अ सिंगल पॉइंट, यहाँ से वहाँ नहीं जा सकते हैं। रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट है, ये 4 ग्राउंड प्लस 4 है, नीचे हम पूरे दुकानें हैं और हमारा पूरा प्रयास है कि वहाँ पे हम जो दुकानें हैं वहाँ पे जैसे सुपरमार्केट्स है, जो भी रोज़मर्रा की जो लोगों की ज़रूरतों की चीज़ है वही दुकानें नीचे हो, ताकि लोगों को कहीं यहाँ वहाँ जाना न पड़े। ये जो प्रोजेक्ट जो मैं आपको बताना चाहूँगा, हमने इस प्रोजेक्ट को बहुत सोच समझ कर इसको डिज़ाइन किया है और आप देख सकते हैं ये जो बिल्डिंग है ये इसी प्रकार की बिल्डिंग होगी जैसे आप ये देख रहे हैं, ग्राउंड प्लस 4 है। नीचे जो दुकानें हैं ये दुकानें हम उसी प्रकार बनाएंगे जो लोगों की रोज़मर्रा की चीज़ें होती है खरीदने की, जैसे सुपरमार्केट्स है वगैरह वगैरह, वही दुकानें हम यहाँ पे बनाएंगे ताकि लोगों को यहाँ वहाँ भटकना ना पड़े और यहीं पे उनको सारी सुविधाएं मिले। दूसरी बात, इसी प्रोजेक्ट को कुछ ही दूरी पे IT पार्क पास हुआ है, यानी जो लोग यहाँ से मुंबई से वहाँ रहने जाते हैं तो उनको जॉब के लिए वापस मुंबई आने की ज़रूरत नहीं, वो वहीं पे उनको 20-25 हज़ार की जॉब वहाँ पे मिल सके। और सबसे बड़ी बात है, हमने वहाँ पे ऑक्सीजन लेवल देखा तो मुंबई का जो ऑक्सीजन लेवल है उसका 3 गुना ज़्यादा वहाँ पे ऑक्सीजन लेवल है। मुंबई की लाइफ हम नर्क की लाइफ जी रहे हैं, मतलब मैं कहूँ तो अगर 70 साल हमारी ज़िंदगी है तो मुंबई में रहेंगे तो 60 साल हो जाएगी, लेकिन यहाँ जाओगे तो मैं पूरा डेफिनेटली बोलता हूँ आपका 75 साल होगा। सर क्या लोगों से अपील करेंगे? बस लोगों से यही अपील करूँगा कि आरजू अपना पूरा प्रयास कर रही है, लोग यहाँ वहाँ की बातों में न जाकर उनकी कोई भी समस्या है, मुंबई में घर लेना है, कहाँ पर भी घर लेना है, वो हमारे पास आकर मिले। लोन से लेके IT फाइल से लेके लीगल डॉक्यूमेंट से लेके सारी चीज़ों में आरजू पूरी तरह से उनकी मदद करती है। तो एक बार अगर नहीं समझ में आता तो ऑफिस में आकर मिलिए ताकि हम आपकी मदद कर सके, और हम आपकी मदद करना चाहते हैं। बट जैसे कि डॉक्टर के पास आज जाओगे तो डॉक्टर को जब तक आप अपनी प्रॉब्लम नहीं बताओगे तो डॉक्टर आपका इलाज नहीं कर पाएगा, तो वैसे ही जब तक आप हमें अपनी प्रॉब्लम नहीं बताओगे तो तब तक मैं आपकी समस्याओं का हल नहीं कर पाऊँगा। और लोग क्या करते हैं, अपनी समस्या है आजू वाला बाजू वाला, मैं आजू मती फॉर्म भर लो तो माला बेटा, वो आपका प्रॉब्लम नहीं सॉल्व करने वाले। सर प्रॉब्लम आपका सॉल्व हमारे ऑफिस में है, दादर से कुछ ही मिनटों की दूरी पे ऑफिस है, तो बस आप आइए ऑफिस में और अपने प्रॉब्लम का समाधान करिए। पूरी टीम हमने अपॉइंट की हुई है जो आपके पूरे समस्याओं का समाधान करने के लिए सक्षम है। कुछ लोग जो इस कोरोना काल में हमारे यहाँ से कई अपने अपने दुकानें खोल के बैठे हैं, कुछ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो मेरा सभी से अपील है कि कहीं पर भी जाए सोच समझ के, आपका हार्ड अर्न मनी है, बड़ी मेहनत से पैसा कमाया हुआ है, सोच समझ के कहीं पर भी इन्वेस्ट करें ताकि आपका 1 रुपया भी कहीं डूबे नहीं, क्योंकि आपका मनी बहुत इंपॉर्टेंट है और वो आप ध्यान रख के कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करें। कहीं पर भी आप ले रहे हैं, समझ लो आपने आरजू में मेंबर हो, कहीं पर भी ले रहे हैं तो हमारी राय जरूर ले। मेरा नाम राजेंद्र पालव है, मैं मलाड में रहता हूँ और मैं आरजू के जितने भी सभासद है, पुराने जितने भी सभासद हैं, उनसे सबसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आपने जो एक सपना देखा था कि घर का सपना, घर एक अपना होवे, खुद का घर होना चाहिए, तो ये सपना आपका पूरा होने जा रहा है आरजू के माध्यम से। तो मैं सबसे अपील करना चाहता हूँ कि जितने भी पुराने सभासद हो यहाँ दादर में आवे, ऑफिस में आके अपने प्रोसीजर जो भी है वो कंप्लीट करके ले। वो प्रोसीजर कंप्लीट करने के लिए मैं उनको यहाँ पे मदद करूँगा। अगर किसी को कुछ नहीं समझ में आता है, कुछ बातें नहीं समझे है, प्रोसीजर क्या है, कैसे आगे बढ़ना है, तो वो मैं उनको समझाऊंगा और प्रोसीजर में आके लेके जाऊंगा और उसके बाद उनको घर देना लेने तक उनके साथ में रहूंगा। क्योंकि आरजू ने अभी बहुत ही अच्छे प्रोजेक्ट लाए हुए हैं, उनके बजट के घर यहाँ पे लाए हुए हैं। जैसे कि मेरे अभी पीछे आप देख रहे हो एक खरड़ी, हमने अभी 1 नवंबर को ही हमने उनका भूमि पूजन किया है और बजट वाला घर है। वो यहाँ पे हर कोई घर अपना खरीद सकता है और वहाँ पे खरीदने के बाद अपने सपने का घर वहाँ पे मुंबई में भी बाद में वो ले सकता है। तो कैसे ले सकता है, कैसे आगे बढ़ना है, उसकी पूरी जानकारी आपको यहाँ पे मिलेगी। और हमने
यहाँ पे संस्था में हर सैटरडे के दिन 4 बजे यहाँ पे मीटिंग करते हैं। हमारे संस्था के जो संस्थापक अध्यक्ष मिस्टर राजेंद्र मेहता सर है, वो खुद यहाँ पे आपको पूरी जानकारी देते हैं। उनकी पूरी जानकारी लेके आप आगे बढ़ सकते हो। उसके साथ साथ हम जानते हैं कि कोरोना काल में सब लोग ऑफिस में नहीं आ पा रहे, इसके लिए हमने यूट्यूब चैनल पे जाके आरजू नागरिक समिति अगर आप सर्च करते हो तो उस चैनल पर आपको पूरी जानकारी मिलती रहती है और अपडेट मिलती रहती है। उसके साथ साथ हमारा गूगल प्ले स्टोर पे हमारा आरजू होम्स का एक ऐप है, आप वो भी अगर आपके मोबाइल में इंस्टॉल करते हो तो हर एक प्रोजेक्ट के बारे में पूरी जानकारी आपको वहाँ पे मिलती है। तो मैं सबसे फिर से एक बार आपके चैनल के माध्यम से सभी सभासदों से मैं विनती करना चाहूँगा कि वो सब लोग यहाँ पे आवे और आपकी प्रोसीजर कंप्लीट करें और आपने जो सपना देखा है वो अपना साकार कर सकते हो। यहाँ पे खरडी प्रोजेक्ट में एक ही दिन में 1 तारीख की अगर मैं बात करूँ भूमि पूजन के दिन, तो 18 लोगों की बुकिंग ऑलरेडी आ चुकी है और हम चाहते हैं कि काफ़ी लोग और भी बुकिंग में यहाँ पे जानकारी लेके आगे बढ़ सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम अंजल राठौड़ है। मैं यहाँ आरजू में अकाउंट्स डिपार्टमेंट एग्जीक्यूटिव हूँ। इस शानदार प्रोजेक्ट के बारे में जो भी इंक्वायरीज आती है, जो भी सेल्स होते हैं, जो भी क्लाइंट हैंडलिंग होती है, उसकी जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई है। तो जो भी इंटरेस्टेड है, जो भी इनके बारे में और जानना, इस प्रोजेक्ट के बारे में और जानना चाहते हैं, वो मुझे आरजू के पेज के द्वारा, फेसबुक पेज के द्वारा, यूट्यूब के चैनल के द्वारा मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और आरजू ऑफिस तो हमेशा आप लोग के लिए खुली है। सो यहाँ मैं आपके लिए हमेशा तत्पर होगा आपकी सेवा करने के लिए। सो आप मुझे कुछ भी क्वेश्चन, इंक्वायरी इस प्रोजेक्ट के बारे में हो तो मुझसे बेफिक्र पूछ सकते हो। काफ़ी दिन से मैं आरजू में सभासद हूँ और उसके साथ साथ मैं आरजू के ऊपर काफ़ी ट्रस्ट करता हूँ, क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि आरजू से मैं घर ले पाऊँगा। और वो धन्यवाद देता हूँ मैं मेहता सर जी को, क्योंकि उन्होंने ये जो सिस्टम बनाया है और सिस्टम के साथ साथ निवारा एक सोसाइटी जो प्रोसेस लाया है, वो प्रोसेस की पूरी जो प्रोसेसिंग है वो मैंने आज तक कंप्लीट की है। और घर लेने के लिए मैं तत्पर एकदम तैयार हूँ, क्योंकि मुझे मालूम हुआ है कि खरड़ी जैसे एरिया में एक मेरे बजट वाला घर आ रहा है। तो ये सुनकर मैं वहाँ पहुँचा, उनके इनॉग्रेशन में शामिल हुआ, देखा उधर का एनवायरनमेंट, उधर की सिचुएशन और आज का तारीख में रहना इधर पॉसिबल है या नहीं है। तो उधर जाने के बाद पता चला कि मैं काफ़ी खुश रहूँगा यहाँ घर लेके, और मेरे साथ भी जो लोग हैं मैं उनको भी कन्विंस करूँगा कि यहाँ हम आप लोग खुशी से रह सकते और आने वाले लोगों को भी एक अच्छा मैसेज दे सकते। तो थैंक यू मेहता सर के लिए और इस आरजू परिवार के लिए। नमस्कार, मी दशरथ बागवे. मी आरजूमध्ये गेली 5-6 वर्ष जॉईंड आहे आणि जे आरजूने आतापर्यंत मला सांगितलेले आहेत, IT फाईल बनवायची कशी किंवा बँक अकाउंट कसं खोलायचं, लोन कसं मिळणार आहे, ती सगळी प्रोसेस पूर्ण करून खर्डीमध्ये माझं पहिलं बुकिंग झालेलं आहे. का तर मला तिथे नेचर जे आहे ते आवडलेलं आहे पहिलं. सेकंड, मला इथे जे आपल्याला पाहिजे तेवढं सगळं मिळतं. आणि दुसरं मराठीत एक बोलणं आहे की अंथरूण बघून पाय पसरायचे असतात. आणि माझं बजेट जे आहे त्या बजेटमध्ये मला आरजूने घर दिलेलं आहे. त्यामुळे मला खूप मी मानतो की आरजू हे लॉकडाऊनमध्ये सुद्धा चालू होतं आणि यापुढे पण माझ्यामार्फत पण जे काही लोक येतील त्यांना आरजूमार्फत कसं घरं मिळतील, आरजूकडून आम्हाला कशी घरं मिळतील स्वस्तामध्ये, त्यासाठी मेहता सर तर आम्हाला दर शनिवारी मीटिंग घेऊन काही गायडन्स करत असतात. त्यामध्ये आम्ही त्यांना सहभाग देतो आहे आणि माझ्या लोकांनासुद्धा मी यामधून घर देऊ शकतो ह्याची मला शाश्वती आहे. ब्यूरो रिपोर्ट CEN न्यूज़ मुंबई.